साउंड टेक 7 एक्शन। भाटी जी देखिए, समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको सच में लगता है कि आप बाबा को हरा पाएंगे? नहीं, आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये माना कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। वो रियलिटी है। पत्रकार, कई एंकर तो अभी यही गुमराह करने के प्रयास में लगे रहते हैं कि बहुकोण ये चुनाव होगा और ये भी पार्टी आएगी, वो भी पार्टी आएगी। सच्चाई यही है जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव होगा। आपने तिकड़ी का नाम लिया कि ये तिकड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ा योगदान तिकड़ी का है, और माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी की जीत में, उसका नाम लेना आप भूल गए, मिस्टर ज्ञानेश कुमार। अगर ज्ञानेश कुमार जी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान SIR न कराते, हाँ, और उसमें 90 लाख वोट न काटे जाते और 27 लाख वोटर्स को वोट डालने से न रोका जाता, डाउटफुल वोटर कह के जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, उन 27 लाख लोगों को वोट डालने से न रोका जाता, और 5 लाख वोटर रातों रात न बना दिए जाते जिनकी किसी को जानकारी नहीं है फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी, और बीजेपी की मर्जी के, बीजेपी की पसंद के पर्यवेक्षक बना के ना भेजे जाते, जिन्हें चुनाव आयोग पर्यवेक्षक बना रहे थे SIR के, वही अब सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। तो ये 32 लाख के बीच का ही अंतर है TMC और बीजेपी में, और 32 लाख वोट का ही सीधे सीधे धांधली है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इस गणित को समझा जा सकता है, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर चुनाव आयोग ने तय कर लिया, अगर रेफरी तय कर ले कि मुझे ये टीम जितानी है, और रेफरी उस टीम की तरफ से कैच लपकने लगे, उस टीम के पक्ष में खेलने लगे खुद, तो फिर बचता क्या है? फिर खिलाड़ी कितनी मेहनत करो, टीम कितनी मेहनत करो। लेकिन मुझे ये विश्वास है, एक तो उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर विश्वास है, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता PDA प्रहरी जिन्होंने SIR में शानदार काम किया और कोई धांधली होने नहीं दी, वोट कटने नहीं दिए, उन PDA प्रहरी के ऊपर भी पूरा विश्वास है। और उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जितनी नाराजगी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और उनकी सरकार के प्रति, और जो भर्तियों में धांधलियां हुई हैं, OBC और SC के साथ सरेआम बेईमानी हुई है भर्तियों में, शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों की बेईमानी हुई। हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन योगी जी उसके बाद भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे चुनाव में बनेंगे और उत्तर प्रदेश में रिजल्ट कुछ और होंगे। चलो, ये मुझे पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता के साथ, हर्षवर्धन जी, मेहनत के साथ चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। आज भाटी जी ये कह के जाएं कि परिणाम आने के बाद नहीं कहेंगे कि कोई ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि PDA प्रहरियों ने अच्छा काम किया है। और दूसरा, भाटी जी को मैं फैक्ट चेक कर दूं, जो डिलीशन हुए हैं, यानी जहां SIR के बाद डिलीशन हुए, उसमें ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती है। कम से कम फैक्ट दुरुस्त करके आना चाहिए। भाटी जी तो आजकल प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। SIR तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुई है, जहां हार जाएंगे वहां बहाने ढूंढेंगे, जहां जीत जाएंगे वहां कहेंगे जनता ने जिता दिया है। तो ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश जी दिन भर ट्विटर पे लगे रहते हैं, ट्वीट खेलते हैं। अरे जनता में जाइए, जनता का माइंड सेट समझिए। जनता योगी जी के साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा। इस समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चट्टान की तरह एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। एक मत के साथ मैदान में जाएंगे, जनता के सामने अपनी बातें रखेंगे और इनको दोबारा धूल चटाएंगे, पराजित करेंगे। और जो परिणाम 2022 में आया था, उससे बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। ऐश्वर्य जी, ये चुनाव जो होने वाले हैं, उनमें भाटी जी जैसे लोग अखिलेश यादव के पास हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्ग प्रशस्त कर देंगे, क्योंकि इन्हीं के एक यादव जी ने कहा कि भगवान राम जो है वो घोड़े से पैदा हुए थे। किसी नेता ने भगवान राम के बारे में, घोड़े के बारे में किशोर यादव फर्रुखाबाद से, राजकुमार भाटी कैसे जिम्मेदार है? समझ से बाहर की बात है। से नंद किशोर यादव। तो मैं क्यों जिम्मेदार हूँ उसके लिए? राजकुमार भाटी क्यों जिम्मेदार है? आपने मान लिया, आपने नाम बता दिया, उन्होंने बयान दिया, जो ब्राह्मणों पर और आप जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। अजीब मानसिकता है भाई, पर जो कहा है अजीब मानसिकता है। आप बता दीजिए। अब मुझे क्या? अरे तो मुझे तो बोलन दो यार, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है तो मुझे बोलन दो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि परशुराम तो लक्कड़हारा था, हाथ में कुल्हाड़ी रखता था। है वो जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये त्रिगुणायत चौबेर त्रिपाठी, ये तो
नीच ब्राह्मण होते हैं, दीक्षित, इनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है। और वो मोहन यादव क्या कह रहे हैं, मतलब आप एक पार्टी की चमचागिरी करने के लिए, पार्टी की चापलूसी करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे हम जैसे लोगों को निशाने पे लेते हो। हमने क्या गुनाह कर दिए जो? कोई तरीका भी तो होना चाहिए। लेकिन भाटी जी, आप अपनी समीक्षा करो, जिस पार्टी के आप समर्थक हो खुल के आओ। उत्तर प्रदेश के लोग राम मंदिर बनाने वालों को वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग रामायण लखनऊ की सड़कों पर जलाने वाली समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में राम पूजनीय है, राम जलाने का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर उन लोगों के साथ जो लोग खड़े होते हैं, जो कोरोना बताते हैं, इसको कैंसर बताते हैं, सनातन को कौन कौन से रोग की उपाधि देते हैं, उनके साथ जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग गलवैया करते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं खड़ी हो सकती है। तुम्हें कैसे पता चला? गाजीपुर में दरिंदगी होती है, बलात्कार होता है, भाजपा क्या करती है? हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बना देती है। समाज को शांत करने के लिए समाज के आदमी को मंत्री, भाजपा ने क्या किया? पासी, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, इन लोग को ना मंत्री बनाया, एक एक को चुन करके। और आप कहते हैं जो समाज की एकता के बारे में बात करते हैं। भाटी जी तो जीवित लोग को गाली दे रहे हैं। मान लिया मैंने, चलिए अपराधी आदमी। ये जो बीजेपी वाले भगवाने को सीधे गाली दे रहे हैं, उसका क्या होगा? उससे आपको सीटें आ रही हैं क्या? मैं आपकी सीटें के बारे में पूछता हूँ। बोलिए मत सर, बोलिए मत। मोहन यादव जी ने कहा कि रामचंद्र जी ने सीता जी को तलाक दे दिया। उसके बाद मोहन यादव ने कहा अभी पिछले ही साल की माखन चोर गलत है, कृष्ण जी का अपमान है, हम जन जागरण के हिसाब से इसको भुलवा देंगे। मैं आपको अपराध के आंकड़े बता देता हूं। उत्तर प्रदेश अपराध में देश के औसत में 18वें नंबर पर आता है। 17 राज्य और ऐसे हैं जहां अधिक अपराध है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में औसत, जो राष्ट्रीय औसत है, उससे 66% की कमी है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के मॉडल को पूरा देश और दुनिया मानता है। योगी मॉडल दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। भाई, आप कहां से आंकड़े लेकर के आ रहे हो? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एनसीआरबी का आंकड़ा ही आपको महिलाओं में सबसे ऊपर बताता है। औसत के पीछे जाके छुपिए मत। आपके यहाँ अपराध सबसे अधिक है। एनसीआरबी ही बताता है, पहले 4 में आप है, मैं नहीं बताता हूँ। इसको करा दीजिए, 2024 ये देखिए ना, काहे झूठ बोल रहा है। देखिए ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। देखा हूँ राजेश जी, देख लीजिए चौधरी जी। एनसीआरबी का 2024-25 का आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे ऊपर है। जनजाति जाति के पीछे मत छुपिए। मिल गया जवाब। ये जो 3 लोग हैं जिनका नाम लिया योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन तीनों लोगों को उत्तर प्रदेश, पहली चीज तो मैं साफ कर दूं कि एक राज्य के इलेक्शन से दूसरे राज्य के इलेक्शन का कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लगातार 2024 से गलतियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आप कास्ट पॉलिटिक्स करते। आपने भगवा मुख्यमंत्री बना रखा है, आपने राम मंदिर दे दिया, आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दे दिया, आप अब राम कृष्ण जन्मभूमि पर काम कर रहे हैं, आपने टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाया, और आप चुनाव लड़ रहे थे कास्ट पे। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर बेरोजगारी मुद्दा होगा तो हर व्यक्ति को बहन जी की सरकार आएगी। 5.5 बेरोजगारी मुद्दा कौन बनाएगी? जनता बनाएगी ना, अगर उसको लगेगा तो। महंगाई कौन मुद्दा बनाएगा? मैं 3 दिन से 4 दिन से डिबेट कर रहा हूं महंगाई पे। आपको हो सकता है फर्क ना पड़े, विधायक जी को हो सकता है फर्क ना पड़े। भैया 2-3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ने से फर्क पड़ता है, 2 रुपए अमूल का दूध बढ़ने से फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार याद आएगी। सही बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो है कानून व्यवस्था का, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ उस पर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को अलग अलग तरीके से सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से करती है, लेकिन एक नैरेटिव के तौर पर और जनता के मूड पे मुझे जो लगता है वो अभी ठीक ठाक सी स्थिति में है। महंगाई की स्थिति तो देश भर में जिस तरह से चल रही है, लेकिन जो आपने मुद्दा किया पड़ा वो महत्वपूर्ण है कि योगी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन हैं। सतीश जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि बहुजन समाज पार्टी है कहाँ। तुम समझ नहीं रहे हो।
कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की ही लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में शानदार डेवलपमेंट का काम हुआ। भाजपा अगर कहीं कमजोर पड़ेगी तो अपनी चलते कमजोर पड़ेगी। और एक बात मैं नहीं मानता हूं कि कोई मायावती जी किसी को वोट ट्रांसफर करती है। परिस्थिति अलग अलग समय पर अलग बनती है। समाजवादी पार्टी ये एक कहे कि तैयार करती है माहौल कि नहीं मायावती जी ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर वाला क्यों करेगा। हाँ, ये जरूर है कि मायावती जी आज की तारीख में उस तरह से बसपा का कैडर नहीं दिखता है। ये बीएसपी के लिए चिंता की बात है। अच्छा बात नहीं है। खत्म।